अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन शामी कबाब की बेहद मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी। ये मेरे घर की रेसिपी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और मुझे यकीन है कि जब आप ये ट्राई करेंगे तो कोई भी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम यानी 3 पाव गोश्त लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, उसको मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 15 से 20 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने गोश्त को बॉयल करना है। बिगनर्स को गोश्त बॉयल भी नहीं करना आता होता, यकीन जाने। तो सबसे पहले हमने जो है एक कुकर लिया है, यानी कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। उसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है, लहसुन के 15 से 20 जवे शामिल किए हैं और नमक जो है मैंने हस्बे ज़ायका शामिल किया है। आप इसमें तकरीबन पौना चम्मच डाल सकते हैं, क्वार्टर। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको हिलाएंगे ऐसे जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। बस 2 मिनट लगेंगे कि चिकन अपना कलर जो है चेंज कर लेगा। जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज किया है तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है यखनी बनाने के लिए। हमने इतना पानी शामिल करना है कि चिकन हमें हेलो हाई करता रहे, यानी इसकी टिप्स हमें नज़र आती रहें। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से इतना पानी काफ़ी है। जैसे ही चिकन बॉयल होके आ गया है तो अब हमने क्या करना है कि चिकन की 2 बोटियों को हमने सेपरेट कर लेना है और इनको बारीक श्रेड कर लेना है। और जबकि बाकी जो चिकन की बोटियां थी उनको हमने मोटा मोटा हाथ से तोड़ लेना है, जैसे कि मैंने ये तोड़ दिया है। ठीक है जी, चिकन हमारा बॉयल हो गया है। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर दाल ली है, चने की दाल ली है, 1 पाव यानी 250 ग्राम, और इसको धोकर अच्छे से भिगोकर मैंने रख दिया था। अब इस यखनी में जो चिकन की यखनी हमारे पास आ गई, इसमें मैंने ये चने की दाल को शामिल कर दिया है। आपने ये बात याद रखनी है कि हमने बॉयल चने की दाल नहीं ली, हमने इसको डायरेक्ट यखनी में ही शामिल करके बॉयल करना है। और स्टार्ट में जो मैंने आपको प्याज दिखाया था एक मोटा चॉप किया हुआ, और 4 से 5 जो हरी मिर्चें दिखाई थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। और हमने यहाँ पर अदरक हस्बे ज़ायका डाला है, 2 चम्मच मैंने डाले थे, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी मज़ीद मैंने इस यखनी में शामिल किया है ताकि दाल जो है अच्छे से गल जाए। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो झाग आ गई है, इस झाग को आपने रिमूव नहीं करना क्योंकि ये यखनी के ऊपर आई है, सिंपल पानी में नहीं आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूसरी तरफ मैंने मसाले लिए हैं। लाल मिर्च मैंने ली है 2.5 चम्मच, नमक मैंने लिया है हस्बे ज़ायका, गरम मसाला मैंने लिया है 1.5 चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ मैंने लिया है 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा लिया है मैंने 1 चम्मच, और दरदर मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च जिसको कहते हैं, ये 1 चम्मच ली है मैंने। इसका टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस होता है। हमने क्या करना है, इन तमाम मसालों को अब हमने अपने इस मटेरियल में डाल देना है यखनी के अंदर। और अब चिकन और ये मसाले सब अच्छे से पकते रहेंगे दाल के साथ। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से घुमाने के बाद हमने इसको वेट लगा लेना है। 5 से 7 मिनट की हमने इसको वेट लगा देनी है। और ये देखें जी, वेट लगाने के बाद कि ये मंज़र हैं। और अब हमने जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है हाथों की। मैंने इसको क्या किया कि वेट से निकालने के बाद, वेट के बाद मैंने इसको डोई के साथ अच्छे से ऐसे, फ्लेम थोड़ा हाई होता है इस पर, और घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, पकाते जाना है। और डोई के साथ आप देख रहे हैं मैं इसे प्रेस भी करती जा रही हूँ। तो ये देखें कैसे पहले जो है साबित दाना था, अब बिल्कुल जो है आहिस्ता आहिस्ता मटीरियल पिसा हुआ होता जा रहा है। और जब तक ये बॉल की शक्ल नहीं आएगी, पूरा ये जो पानी पानी वाला मटेरियल था वो अच्छे से सोक नहीं हो जाता, हमने इसको घुमाते रहना है और अच्छे से मटेरियल को सुखा लेना है। जैसे मटेरियल थोड़ा ठंडा हो गया तो हमने इसको थोड़ा सा पीस लिया और फाइन शक्ल में जैसे ही हमारे पास ये आ गया, तो जो 2 बोटियां हमने अलहदा की थी श्रेड, उसको हमने डाल दिया है। और एक हमने अंडा यहाँ पर लिया, एक एग लिया है ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। हाथों से इसे मिक्स करना है और इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर हमने प्यारे से शामी यहाँ पर मुनासिब साइज़ के बना लेने हैं। फ्राई करने से पहले आपने इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है और इसको शैलो फ्राई करके इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, ये जो चिकन की श्रेड्स हमने ऊपर से डाले होते हैं, इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बाइटिंग में भी बहुत मज़े का आता है और वैसे प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।